अमेरिका बोलता था हम पूरी दुनिया में से शक्तिशाली आर्मी है, पूरी दुनिया में हमसे शक्तिशाली कोई देश नहीं है। अगर ऐसा है तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे आपको क्यों नेटो के देशों की आर्मी की जरूरत पड़ रही है? अमेरिका ने अभी पिछले 2-3 दिन में फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों से उनकी आर्मी की मदद मांगी है कि आप हमारी मदद करें और ईरान से हमारे साथ मिलकर लड़े। पहली बात, ईरान से लड़ाई में अमेरिका अकेला कूदा था इजराइल के इन्फ्लुएंस में, तो आपने अपने साथियों से पूछा नहीं कि मैं इस लड़ाई में कूद रहा हूँ, क्या मुझे कूदना चाहिए, आप मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? अब आप इस लड़ाई में कूद गए इजराइल के साथ। अब आपको दिख रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, तो आपको याद आ गया जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और भी जो नेटो की कंट्रीज है उनकी आपको याद आ गई। मैं ये समझता हूँ यूएसए सच में बहुत शक्तिशाली कंट्री है। अगर वो सच में चाहे तो ईरान को तबाह कर सकता है। इजराइल अकेला ईरान को नहीं तबाह कर पाएगा, क्योंकि इजराइल इतना बड़ा ना देश है, उसके पास टेक्नोलॉजी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, बाकियों से ज्यादा अच्छी है, ईरान से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। पर हकीकत देखो ये भी है कि जो इजराइल कंट्री का साइज है ना, वो बहुत ज्यादा छोटा है। भगवान ना करे अगर ईरान ने 1-2 परमाणु बम बना के इजराइल पे मार दिए तो धरती के नक्शे से इजराइल का मैप और नामो निशान मिट जाएगा। यही चीज इजराइल को पता है। जब भी इजराइल अंधाधुंध अपने देश के दुश्मनों पे चढ़कर मार देता है मिसाइल, जैसी उसको हल्की सी भी भनक लगती है। अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, पर ईरान के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ईरान ने ये बोला था कि हमने कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे, हम कोई कुछ नहीं कर रहे। पर देखो हकीकत यही है, ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था और ईरान के पास अभी भी 400 से 500 किलो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, एटॉमिक बम बनाने के लिए जो असला होता है वो अभी भी रखा हुआ है। बस वो तो ईरान का टाइम फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा, कभी यूएसए स्ट्राइक कर देता है, कभी इजराइल स्ट्राइक कर देता है। अगर ईरान को आज से 1-2 साल दिए जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान भी न्यूक्लियर बम बना लेगा, क्योंकि वो बहुत करीब था इस टाइम न्यूक्लियर बम बनाने के। 2001-2002 से ही ईरान जंग की तैयारी कर रहा था। जमीन के नीचे 500 मीटर नीचे उन्होंने अपने बेसमेंट बना रखे हैं, जिसमें उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें रख रखी हैं, एक से एक ड्रोन रख रखे हैं, जो कि यूएसए और इजराइल के जितने भी बेस हैं उन पे जाके ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। और दूसरा पक्ष हम देखें तो ऐसा भी नहीं है कि यूएसए और इजराइल ने कुछ तबाही नहीं मचाई। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ऑब्वियसली बात है, यूएस ज्यादा तबाही मचा रहा है ईरान में और इजराइल भी मचा रहा है ईरान में, और यूएस और इजराइल में कम तबाही मच रही है ईरान की तरफ से, क्योंकि यूएसए और इजराइल जब साथ आ जाते हैं तो वो बहुत बड़ी पावर है और ईरान भी कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। पर हम कंपेयर करें तो यूएसए इजराइल यहाँ है और ईरान यहाँ पे है। पर ईरान से हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा जंग में उतर के खेलेगा, पर उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मैं ईरान हूँ, मुझ में बहुत दम है, जो कि ईरान की कंट्री के हिसाब से एक अच्छी चीज है। बाकी देशों में भी उसका दबदबा बना है। ये चीज देख के कि वॉर के अंदर ईरान ने कितने अच्छे से टैकल किया है, इसके बावजूद कि उनका जो टॉप लीडर है वो भी मर गया, उसके बावजूद भी ईरान ने कितने अच्छे से वॉर को टैकल किया है। ये चीज देख के पूरी दुनिया और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल शॉक हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल अकेले ही ईरान को हरा पाते हैं या नहीं, या फिर यूएसए को जीत नहीं मिल पाएगी, जैसे कि उसको पहले भी अफगानिस्तान में हार का सामना करना पड़ा, वियतनाम में हार का। अब देखना ये होगा कि यूएसए को सच में हार का सामना नहीं करना पड़ जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में भी हार के आए थे, वियतनाम में भी हार गए थे, जो इन्होंने चाहा वो नहीं हुआ, ना वियतनाम में हुआ ना अफगानिस्तान में हुआ। अब भगवान ना करे ईरान में भी ऐसा ही हो जाए, क्योंकि हालात तो यही लग रहे हैं। ईरान इस युद्ध में देखो पीछे हटेगा नहीं, उसका कुछ जाएगा नहीं, पर यूएसए और इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पैसों से भी, आर्मी से भी और इमेज का भी। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि इस जंग में जीतता कौन है। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।